Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Myself, Abhay Kumar, your English teacher. Let us start today's class. Today, I am going to explain the third part of second chapter, the tsunami. तो सुनामी का मैं आज थर्ड पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो थर्ड पार्ट में क्या होता है, कह रहा है कि look carefully at the picture of the body of the boy and his dog. ये जो पिक्चर दिया हुआ है ना, उस पिक्चर को कहता है केयरफुली देखने के लिए, है ना. एंड जो कि एक बॉय और एक डॉग का है. एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. और जो तुम्हें इस फिगर में पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसको अपने कुछ वर्ड्स में या कुछ फ्रेजेस में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. फिर आगे क्या कह रहा है, आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन ब्लैक बोर्ड. तो या तो कोई टीचर या फिर कोई स्टूडेंट उस वर्ड को, उस फ्रेजेस को लिखना है. एक बच्चा बोलेगा या कोई भी बच्चा बोलेगा, उसको कोई दूसरा बच्चा लिखेगा या फिर कोई टीचर लिखेंगे. ऐसा कर सकते हो. ऐसा करने के लिए कहा है राइटर ने, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. और इस तरह से कह रहा है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं. काम, ब्लू सी, रेन हर्ट्स, रूइंड हर्ट्स, डॉट डॉट डॉट. तो ये सब जो है कुछ आइडिया दिया है पोएट ने, राइटर ने, कि इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन. बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. कहता है इससे पहले कि बिफोर द जायंट, जायंट मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, है ना, दैत्यकार, दैत्य जैसा. तो कहता है कि इससे पहले कि दैत्यकार लहरें भारत और श्रीलंका के तट पर पहुंचती, है ना, जंगली और पालतू पशुओं को आभास हो गया था. जितने भी जंगली जानवर या पालतू जानवर थे उनको ऐसा आभास हो गया था कि क्या होने वाला है ना, इस चीज की जानकारी शायद उसे हो गई थी. They fled to safety according to the eyewitness accounts. तो कह रहा है कि वो इधर उधर भागने लगे. क्या करने के लिए, सुरक्षित मतलब सेफ प्लेस पे जाने के लिए इधर उधर भागने लगे. कह रहा है कि गवाहों ने उल्लेख किया है, ऐसा किसी ने खुद आंखों से देखा और उसी को लिखा है किसी ने, है ना. आई विटनेस, आंखों देखा, जो हाल सुनाता है वो हो गया आई विटनेस. जिसने खुद अपनी आंखों से देखा है, दैट इज कॉल्ड आई विटनेस. तो क्या देखा था उसने कि शायद एनिमल्स को पहले से आभास हो गया था, इसलिए वो इधर उधर भागने लगे थे. एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. जो एलिफेंट थे वो चिंघार रहे थे और सेफर मतलब हायर ग्राउंड पे जा रहे थे, ऊंचे स्थल पे जा रहे थे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. और जो डॉग्स थे, जो कुत्ते थे, वो घर से बाहर निकलने से मना कर रहे थे, मतलब वो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे थे. फ्लैमिंगोज abandoned their low laying breeding areas. और जो फ्लैमिंगो पक्षी था उसने क्या किया था, अपने निचले भागों को स्थित जनन क्षेत्रों को खाली कर दिया था, है ना. जो ब्रीडिंग प्लेस था, जहां अपने वो बच्चे को जन्म देता है, उस प्लेस को वो खाली कर दिया था. एंड जूज एनिमल रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट. और क्या हुआ था कि जो चिड़ियाघर यानी जू में जो जानवर थे, अपनी कोठरियों में इधर उधर दौड़ रहे थे और बाहर नहीं निकले, बिल्कुल भी बाहर नहीं आए वो.
Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. तो कह रहा है कि अधिकतर लोग मानते हैं, मेनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग या अधिकतर लोग ये मानते हैं कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है ना, छठी इंद्रियां होती है और वे जानते हैं, क्या जानते हैं कि पृथ्वी में कंपन कब होने वाला है, यानी उसे पहले एहसास हो जाता है कि पृथ्वी कब कांपेगी, अर्थक्वेक कब आएगा. Some experts believe that animals more acute hearing helps. फिर कह रहा है कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जानवरों में सुनने की अत्यंत सटीक क्षमता उनकी पृथ्वी के कंपनों को सुन सकने में सहायता करती है. They can sense an approaching disaster long before human realize what is going on. और वे जो है आने वाला जो आपदा होता है, डिजास्टर होता है, वो मानव के जानने से पहले ही वो जान जाते हैं. कौन? एनिमल्स. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. कहता है कि हमें निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि जानवरों में सिक्स सेंस होता भी है या नहीं होता है. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. कह रहा है कि ये सच हो या ना हो, बट ये जो भयानक वेव आया था वो बहुत सारे लोगों को मार दिया. इंडियन ओशियन में बहुत सारे लोग मारे गए. लगभग 150,000 से भी ज्यादा लोग जो है इस डजन कंट्री, लगभग एक दर्जन कंट्री में ये आपदा आया था, उसमें लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए. बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं मरे. इस सिचुएशन में मनुष्य बहुत मरे बट एनिमल बहुत फ्यू मरे, कुछ यानी न के बराबर मरे. along India's Kadlar coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. कह रहा है कि भारत के जो कडलर जो तट पर है ना, समुद्री किनारे पर है, जहां हजारों की संख्या में मनुष्य मारे गए, है ना, बहुत सारे भैंस है, बकरियां है, कुत्ते हैं, है ना, इनको जरा सा भी हानि नहीं पहुंची. ये बिल्कुल सेफ नजर आए, बिल्कुल सुरक्षित बचे हुए थे. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स. कहता है ये जो श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है वो किसका घर है? एलिफेंट्स का घर है. बहुत सारे एनिमल्स का घर है, साथ में एलिफेंट का भी घर है. काफी मात्रा में एलिफेंट पाया जाता है, लियोपार्ड पाया जाता है, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, लगभग चिड़ियों का 130 प्रजाति वहां पाया जाता है. 60 विजिटर्स वेयर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पटनंगल बीच इनसाइड द पार्क. कह रहा है कि लगभग 60 विजिटर जो थे वो बह गए. कहां से? पटनंगल बीच से, इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर से वो बह गए. बट नो एनिमल्स कैरकैसेस वेयर फाउंड. लेकिन किसी भी एनिमल का डेड बॉडी, कैरकैसेस मतलब होता है सब, है ना, डेड बॉडी नहीं पाया गया, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. सिवाय किसके? 2 वाटर बफेलो के. मतलब
सिर्फ 2 वाटर बफेलो का ही डेड बॉडी मिला, बाकी एक भी डेड बॉडी किसी एनिमल का नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि उसमें एनिमल्स नहीं मरे, बिल्कुल न के बराबर मरे, क्योंकि उन्हें शायद पहले पता हो गया होगा और वो अपना सेफ्टी खुद कर लिए होंगे। About an hour before the tsunami hit, कहता है ये सुनामी आने से लगभग 1 घंटा पहले people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पतनंगल बीच। तो 1 घंटा पहले मतलब सुनामी आने से 1 घंटा पहले कुछ लोगों ने याला नेशनल पार्क में ये देखा था कि 3 एलिफेंट जो हैं वो दौड़े जा रहे थे। किधर की तरफ? कहां से? पतनंगल बीच से अब सेफ प्लेस की तरफ दौड़े जा रहे थे। इससे ये पता चलता है कि शायद उन्हें पहले एहसास हो गया था कि कुछ ऐसा घटना घटने वाला है और वो सेफ प्लेस पे जा रहे थे या जा रहे होंगे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैल सेड दिस 2 dogs वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन। फिर एक और जो श्रीलंका का कोई जेंटलमैन है जो कहाँ रहता था? समुद्र के किनारे रहता था, गैल कोस्ट के पास रहता था। उसने बताया कि उसके पास 2 डॉग है और वो दोनों डॉग जो है जब वो उसे बाहर ले जाना चाह रहा था, जो कि डेली जाता था, और उस दिन वो बाहर जाने से मना कर दिया, मतलब वो नहीं गया बाहर, यानी दौड़ने के लिए उसे ले जाता था बीच पे, वो उसके साथ उस दिन नहीं गया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड। और उसने कहा कि जनरली क्या होता है कि ये बाहर जाने के लिए उत्सुक रहता है ना, एक्साइटेड रहता है। कौन? डॉग। लेकिन उस दिन जो है वो उसके साथ बीच पे बिल्कुल भी नहीं गया, ले जाने के बावजूद भी, वो फोर्स करने के बाद भी वो नहीं गया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उस दिन जो है वो बिल्कुल भी रिफ्यूज कर दिया जाने से, और प्रोबेबली संभवतः जो है उसी की वजह से उसका लाइफ जो है बचा और उस डॉग का भी लाइफ बचा। तो ये था स्टोरी द सुनामी। तो सुनामी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारे लाइफ उसमें लॉस हो जाते हैं, प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, और एक तरह से भयानक तबाही मच जाती है चारों तरफ जहां भी ये आता है, जिस एरिया में भी आता है। और ये जनरली कोस्टल एरिया में ही आता है, जो समुद्र के आसपास में, समुद्र के किनारे होते हैं। तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडे। टुडे योर दिस चैप्टर 2 has completed. In next video I will give you question answer. If you have liked this video, please like, share and subscribe my channel. That's all. Thank you.